बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेचर में जितने भी प्रोसेस हैं नेचुरल हैं, इरिवर्सिबल हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव होता है। तो इसके रिज़ल्ट में एंट्रोपी जो है नेचुरल प्रोसेसेस में हमेशा इंक्रीज़ होती है। अब एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम रिव्यू करें इन टर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कि एनर्जी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये डिस्क्राइब करता है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहती है और यूनिवर्स की, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए एंट्रोपी चेंज इज़ इक्वल टू चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो एक्सचेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के इक्वल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो ग्रेटर देन हीट एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। तो हम जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए कलेक्टिवली हम कह सकते हैं ds एंट्रोपी चेंज इज़ ग्रेटर और इक्वल देन डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम कंबाइन करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हीट है दैट इज़ इक्वल टू डी ई प्लस डब्ल्यू। अब इसमें डब्ल्यू जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पार्शियल क्यू रिवर्सिबल दैट इज़ इक्वल टू डी ई प्लस पी डेल वी। टेम्परेचर से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो पार्शियल क्यू रिवर्सिबल बाई टी दैट इज़ इक्वल टू डी एस। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, टी टेम्परेचर को उधर ले जाएं, ये टी डी एस आ जाएगा। तो पार्शियल क्यू रिवर्सिबल की जगह जो है वो टी डी एस आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। टी डी एस इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। चेंज इन एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी जो है इनकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। अब एंट्रोपी की हम बात करते हैं तो एंट्रोपी को हम डिफ़ाइन करते हैं अनअवेलेबल एनर्जी की फॉर्म में। हीट जो है किसी भी प्रोसेस में दो पार्ट्स में जाती है। एक हीट का वो पार्ट है जो वर्केबल है, अवेलेबल एनर्जी है, जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट हीट का जो है ये अनअवेलेबल एनर्जी है। अनअवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एंट्रोपी की फॉर्म में चली जाती है, यूनिवर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और फर्दर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अब नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हैं सबके सब स्पॉन्टेनियस हैं, और ऐसे प्रोसेसेस में एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है। मींस के जो वर्केबल एनर्जी है वो अनअवेलेबल एनर्जी की फॉर्म में जाती रहती है। तो हमारे पास अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है और वर्केबल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी हैं ये जो है इक्विलिब्रियम पे एंड होते हैं, या इक्विलिब्रियम के पे जो भी प्रोसेसेस जो हैं वो सेट होंगे, उनमें एंट्रोपी चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसमें जो है एंट्रोपी या वर्केबल एनर्जी जो है वो जो वर्केबल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, और अनअवेलेबल एनर्जी या एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ होती है। और या हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जो है वो बढ़ती है, और एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर है, जो कि क्योंकि जब तक हमारे पास जो है ये रहेंगे ऑर्डर में रहेंगी दोनों चीज़ें, कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी, तब तक तो उससे हम वर्क ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जो है वो एंट्रोपी बढ़ती जाती है, अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, हमारे पास जो आप ये कह लें कि जो हमारे पास कोल्ड बॉडी या यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर हाई होता जाता है, तो फिर हम उस पर कम वर्क जो है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर डे बाय डे राइज़ हो रहा है, सीज़ हैं हमारे पास। तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर जब राइज़ होता है तो किसी भी वर्क के लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हॉट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ जब होगा तभी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो हमेशा जो सिंक है या जो सराउंडिंग है या जो यूनिवर्स है
इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा तो इंट्रॉपी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस है इंट्रॉपी की। इंट्रॉपी जो है ये ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस की तरफ जो है वो बढ़ती है।